पीएम मोदी ने यह बता दिया कि वैक्सीन को वैज्ञानिक रूप से जांच कर ही लाया जाएगा, लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि वैक्सीन बनाने में स्पीड के साथ साथ सेफ्टी बहुत जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की तरफ इशारा कर रहे थे। एक तरफ पीएम मोदी ने देश को यह बताया कि भारतीयों को मिलने वाली वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित होगी, उसे वैज्ञानिक रूप से जांच पड़ताल के बाद ही लोगों तक उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। पीएम मोदी की ये बात सुनकर कुछ लोग घबरा सकते हैं, लेकिन उनकी बात में सच्चाई है। दरअसल कई वैक्सीन हैं जिनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कई मामलों में वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद बुखार या जिस जगह वैक्सीन लगी है वहां दर्द की स्थिति बन जाती है, लेकिन इसको गंभीर लक्षण नहीं माना जाता है। परेशानी तब होती है जब गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। हम लोगों ने लगभग पूरे इंडिया में कोवैक्सीन अप्रोक्सीमेटली 1000 के ऊपर कर चुके हैं और अभी तक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन जो होता है वो किसी को नहीं आया, कोई सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं आया। हाँ, हल्का सा बुखार या पेन हो सकता है उस साइड पे। एक्सपर्ट भले ही भारतीय वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हों, लेकिन भारत में जितनी भी वैक्सीन अभी तक इस्तेमाल की जा रही है उनको कई सालों की रिसर्च और टेस्ट के बाद ही लोगों को दिया गया था। जैसे पोलियो वैक्सीन 1954 में पोलियो वैक्सीन बनी थी। 1955 में अमेरिका में इसको दिया जाने लगा, लेकिन 1985 में भारत में इसका ट्रायल शुरू हुआ। 1994 के बाद ये देश भर में शुरू हो गया। इसके अलावा टाइफाइड की वैक्सीन का ट्रायल 1904 से 1908 के बीच हुआ था, यानी पूरे 4 साल। भारत और मिस्र में इसका ट्रायल हुआ और फिर 2008-2009 में भारत में पहली बार ये वैक्सीन बनाई गई। हैजा की वैक्सीन का ट्रायल भी 1893 में भारत में किया गया, जिसके कई सालों बाद वो बड़े स्तर पर लोगों को दिया गया। इसके अलावा प्लेग की वैक्सीन भी 1897 में बनी और वर्षों की टेस्टिंग के बाद इसे बड़े पैमाने पर लोगों को दिया गया। देश में दी जाने वाली ज्यादातर वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित मानने के बाद ही इस्तेमाल में लाया गया। अब सवाल यह है कि अगर कोई वैक्सीन जल्दबाजी में बनी हो तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। अप्रैल 2008 में भारत सरकार ने चेचक की एक वैक्सीन को बैन कर दिया था, क्योंकि तमिलनाडु में इसके इस्तेमाल से कई बच्चों की मौत हो गई थी। इस वैक्सीन से बच्चों को गंभीर एलर्जी हो गई थी। इसी तरह इटली ने साल 2014 में फ्लू की एक वैक्सीन को बैन कर दिया। इसके इस्तेमाल से 3 लोगों की मौत हो गई थी और चौथे व्यक्ति की हालत काफी गंभीर बन गई थी। अमेरिका ने रोटा वायरस की एक वैक्सीन को 1998 में अनुमति दी थी। इसके इस्तेमाल से बच्चों के पेट में दिक्कत आने लगी थी। शिकायत के बाद इस वैक्सीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दिया गया। जापान ने 1989 में चेचक की एक वैक्सीन को बच्चों के लिए अप्रूव किया, लेकिन 1993 में इस वैक्सीन को बैन कर दिया गया, क्योंकि इसके इस्तेमाल से बच्चों को दिमागी बुखार हो रहा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कही जा सकती। हालांकि किसी गंभीर साइड इफेक्ट होने पर वैक्सीन को नाकामयाब माना जाता है, लेकिन वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट को साधारण भी कहा जाता है, जैसे फ्लू हो जाना, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सिर दर्द, थकान या कमजोरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी या नहीं। हालांकि ट्रायल फेज में ही वैक्सीन का अच्छा और बुरा असर पता चल जाता है। भारत की पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल में अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। जो भी रिसर्च होती है, ह्यूमन ट्रायल जो होता है, उसका एक पीरियड होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो हमने वही पीरियड हमें मिलेगा, हमें 10 महीने नहीं मिले, हमें फालतू टाइम मिला है और हमें लगता है कि ये पीरियड जो ह्यूमन ट्रायल के लिए होता है वो सफिशिएंट है। मैं कहना चाहूंगी कि ये जो वैक्सीन है, अभी तक की जितनी भी वैक्सीन आ रही है, जिन पे शोध हो रहा है, उन सब में से सेफेस्ट जो रिस्पॉन्स है वो कोवैक्सीन का है और ये किल्ड वैक्सीन है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये वैक्सीन हमारे अंदर वो बीमारी नहीं कर सकती जिसके लिए बनाई गई है। फिलहाल कोरोना संक्रमण काल में लोगों की पहली जरूरत वैक्सीन है। हाल फिलहाल में जो वैक्सीन बनाई जा रही है
वो कोरोना का इलाज करने में सक्षम नहीं है, बल्कि उससे बचाने में सक्षम है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा फिलहाल आप अपने मास्क और बार बार हाथ धोने की आदत से ही कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, देश में और पूरी दुनिया में कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन आपको सबसे पहले मिलने वाली है, मतलब कौन सी वैक्सीन किस स्टेज पर है और वो कितनी कारगर साबित होगी। तो आइए आपको बताते हैं। वैक्सीन को लेकर सब यही जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति क्या है और वो कब देश के लोगों को उपलब्ध हो सकती है। पूरी दुनिया में फिलहाल कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इस रेस में विकसित देशों के साथ साथ भारत भी आगे है। जो वैक्सीन सबसे आगे चल रही हैं, उसमें फाइजर, मॉडर्ना इंक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन, ये सारी वो वैक्सीन है जिनका परीक्षण अपने अंतिम चरणों में है और ये सफलता से एक कदम पीछे है। वैक्सीन की बात करें तो भारत में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अभी सभी अलग अलग चरणों में है। भारत में जिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उनमें भारत बायोटेक, ICMR और इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वैक्सीन कोवैक्सीन है। ये वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके अलावा मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी का ट्रायल दूसरे चरण में है। इसके तीसरे चरण का ट्रायल अभी बाकी है। इसी के साथ इंडियन फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि दिसंबर तक उसकी वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद नाम आता है रूस में बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का। इसका भी भारत में ट्रायल होना है। कोविशील्ड की खासियत यह है कि ये 90% तक जी मीडिया। यह सभी को इंतजार है कि वो कौन सी पहली वैक्सीन होगी जो आम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। उस कोरोना वैक्सीन का हर किसी को इंतजार है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.